कहा दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पर ई कल्याण का पैसा अभी तक नहीं मिला है तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पैसा मिलना यहाँ पर शुरू हो चुका है। ठीक है, ई कल्याण का पैसा अगर बात करें तो कुछ ज़िलों का यहाँ पर ई कल्याण का पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो अगर हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो उससे ई कल्याण का पैसा तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का मिला है और बाकी डिस्ट्रिक्ट का कब मिलेगा और कितना फ़ंड आया है, ये भी इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ई कल्याण का जितने भी ज़िला है सब ज़िला के लिए कितना कितना फ़ंड आया है और वो पैसा भी कब मिलेगा ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये कैरियर काउंसलिंग है क्या? ठीक है, अब ये आपका जो कैरियर काउंसलिंग है ये है क्या? ठीक, तो आपका जो कैरियर काउंसलिंग है इसमें अगर आप 10th पास है, ठीक है, या 12 पास है तो उसके बाद हम क्या करें? ठीक है, जैसे आपको लगता है कि 10th के बाद आप साइंस ले या कॉमर्स ले, बच्चों को लगता है 12 के बाद टीचिंग कोर्स में जाए या BA BSc करे, तो ये सब आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो व्हाट्सअप नंबर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या करिएगा, मेरा इंस्टाग्राम ID है वैभव जॉब। क्या है? वैभव जॉब। इंस्टाग्राम ID है VAIBHAV वैभव जॉब। ठीक है, मेरा नाम और साथ में जॉब लगा हुआ है, उस पर आप इंस्टाग्राम ID पर कमेंट मैसेज कीजिएगा तो आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा कैरियर काउंसलर से। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहली बात कि ई कल्याण में कौन कौन से ज़िले का फ़ंड आ गया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका जो ज़िला है सबसे पहले आपका जो फ़ंड आया है वो आया है आपका लातेहार का, पाकुड़ का, साहेबगंज का, ठीक है, और आपका यहाँ पर जो हजारीबाग का और धनबाद का फ़ंड आया है। ठीक है, तो इन सब का फ़ंड आ चुका है और बाकी ज़िलों का भी फ़ंड आपको कब तक देखने को मिलेगा? आपको हो सके तो 15 सितंबर तक हो सके तो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर महीने के लास्ट में आता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं किस ज़िले के लिए कितना फ़ंड अलॉट किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बोकारो के लिए, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बोकारो के लिए कितना तो बोकारो के लिए जो फ़ंड अलॉट किया गया है वो है आपका 69 लाख। कितना? बोकारो के लिए 69 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। ठीक है, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ आसपास। ठीक है, बोकारो के लिए 69 किया गया है। आपका चतरा के लिए जो है 29 लाख फ़ंड किया गया है। ठीक है, आपका देवघर के लिए जो है, देवघर के लिए आपका यहाँ पर 20 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। आपका जो धनबाद है, धनबाद के लिए आपका 43 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। गढ़वा के लिए आपका 46 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। ठीक है, गिरिडीह के लिए आपका 32 लाख। कितना? गिरिडीह के लिए आपका 32 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। ठीक है, गिरिडीह के लिए 32, गोड्डा के लिए आपका 40 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। गोड्डा के लिए हजारीबाग के लिए जो आपका फ़ंड अलॉट किया गया है वो है 20 लाख। कोडरमा के लिए जो आपका फ़ंड अलॉट किया गया है वो है 1,80,000। वो है 1,80,000। कोडरमा के लिए बहुत कम फंड है। पलामू के लिए बात करें तो पलामू के लिए जो फंड अलॉट किया गया है वो है 39 लाख, मान के चलिए 40 लाख के आसपास। ठीक है, रामगढ़ के लिए जो फंड अलॉट किया गया है वो है आपका 56 लाख। कितना? 56 लाख फंड अलॉट किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर दुमका के लिए जो फंड अलॉट किया गया है वो कितना किया गया है? वो किया गया है 91 लाख। ठीक है, दुमका के लिए 91 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। ठीक है, वहीं पर बात करें जमशेदपुर, तो जमशेदपुर के लिए आपका जमशेदपुर के लिए मान के चलिए तो करीब आपका यहाँ पर फ़ंड जो अलॉट किया गया है, देखने दीजिए, करीब 2 करोड़ फ़ंड जमशेदपुर के लिए अलॉट किया गया है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर गुमला, तो गुमला के लिए जो फ़ंड अलॉट किया है आपका 99 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। जामताड़ा के लिए जो फ़ंड अलॉट किया है आपका 40 लाख फ़ंड अलॉट किया गया है। इतना फ़ंड अलॉट हुआ है आपको ई कल्याण की तरफ से और अभी तक आप लोगों को ई कल्याण का पैसा ही नहीं मिल रहा है। देख रहे हैं ना? ठीक है, जामताड़ा के लिए अगर बात करें तो 40 लाख का फ़ंड अलॉट किया गया है। खूंटी के लिए अगर बात करें तो 77 लाख का। ठीक है, आपका लातेहार का है कितना? एक सेकंड रुकिए, आपका जो खूंटी के लिए 77 लाख का और लातेहार के लिए जो है आपका जो फंड अलॉट किया गया है 1 करोड़ का। कितना? 1 करोड़ का। लोहरदगा के लिए जो फंड अलॉट किया गया है आपका 12 लाख का। पाकुड़ के लिए 37 लाख। रांची के लिए आपका 19 लाख का फ़ंड अलॉट किया गया है। कितना का? 19 लाख का, सॉरी 19 लाख का नहीं, रांची के लिए जो आपका फ़ंड अलॉट किया गया है
आपका जो फ़ंड अलॉट किया गया है आपका करीब 1,98,00,000 का फ़ंड अलॉट किया गया है रांची के लिए। साहिबगंज के लिए जो किया गया है फ़ंड अलॉट 28 लाख का फ़ंड अलॉट किया गया है। सरायकेला के लिए आपका 1 करोड़ का फ़ंड अलॉट किया गया है। सिमडेगा के लिए जो फ़ंड अलॉट किया गया है वह आपका यहाँ पर 92 लाख का किया गया है। चाईबासा के लिए जो फ़ंड अलॉट किया गया है 37 लाख का फ़ंड अलॉट किया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि बहुत भारी मात्रा में ई कल्याण की तरफ से आप लोगों के लिए फ़ंड अलॉट किया गया है, लेकिन अभी तक आप लोगों को यहाँ पर ई कल्याण का पैसा नहीं मिला। तो आप लोगों को करना क्या है, देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पर जितने भी बच्चों का यहाँ पर AA अप्रूव्ड है, ठीक है, और साथ में DLC अप्रूव्ड है, तो उनको सितंबर लास्ट में, ठीक है, सितंबर लास्ट से लेके 30 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में आपको ई कल्याण का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जिस जिस जिलों का नाम मैंने नहीं बताया है, जिस जिस जिलों का नाम मैंने शुरू में नहीं लिया, तो उन लोगों को पैसा मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ पर 2023-24 के लिए था, ठीक है, 23-24 जिनको पैसा नहीं मिला है, जितने भी बच्चे यहाँ पर 2024 और 25 में न्यू अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको क्या करना है, उनको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। पुराने वाले के लिए तो मैंने बता दिया कि उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नए अप्लाई करने वाले वे क्या गलती ना करें, सबसे पहले वे इनकम सर्टिफिकेट में गलती ना करें। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, पहली बात तो 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें जो इनकम होना चाहिए 1 लाख से कम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आपका इनकम अगर 90,000 है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ई कल्याण में इनकम तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ई कल्याण आपको अप्लाई कब करना चाहिए। जैसे अभी आपको पता है कि ई कल्याण 24-25 अप्लाई शुरू हो गया है, आपको शुरुआत में स्टार्टिंग में अप्लाई करना चाहिए बिना किसी गलती के। अगर आप स्टार्टिंग में अप्लाई भी कर देते हो, लेकिन अगर आप कोई भी गलती कर देते हो, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्स चढ़ाने में गलती कर देते हो, कुछ मार्क्स डालने में गलती कर देते हो, तो फिर से आपका रीसबमिट लिखा जाएगा, फिर से आप 1-2 महीने पीछे चले जाओगे। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ई कल्याण का फॉर्म भर रहे हैं। और जितने भी बच्चों को, और 2 तरह का बोनाफाइड होता है, एक ऑनलाइन बोनाफाइड, ठीक है, और एक होता है ऑफलाइन बोनाफाइड, ठीक है। ऑनलाइन बोनाफाइड पर अगर मोहर नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपका ऑफलाइन बोनाफाइड पर मोहर नहीं है तो ये आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑफलाइन बोनाफाइड पर मोहर नहीं है तो यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है। और एक बात, जिन बच्चों का बहुत दिन से अप्रूव्ड बाय कॉलेज है या रीसबमिटेड है, ठीक है, बहुत दिन से 2-3 महीना से रीसबमिटेड है, या बहुत दिन से DNO अप्रूव्ड ही है, DLC अप्रूव्ड है, तो मैं उनको ये बताऊंगा कि अगर आपके आसपास, ठीक है, जैसे कि अगर आपके घर से 4 घंटा की दूरी पर भी अगर ई कल्याण ऑफिस है तो जाओ, ठीक है। अगर आपका बहुत दिन से अप्रूव्ड बाय कॉलेज है, अप्रूव्ड बाय DNO है, अप्रूव्ड बाय DLC है, अप्रूव्ड बाय AA ऑफिसर है, 6-6 महीना से, 3-3 महीना से, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको ई कल्याण ऑफिस जाना चाहिए, ठीक है। अगर मात्र 2 महीना से है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना नॉर्मल है। अगर मात्र 2 महीना से आपका DNO अप्रूव्ड, DLC अप्रूव्ड, AA अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 महीना लग ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 6-6 महीना से है, 3-3, 4-4 महीना से है, तो आपको वहाँ पर ई कल्याण ऑफिस जाना चाहिए। ई कल्याण ऑफिस जाके बताना चाहिए, आपको अपना वेरीफाई कराना चाहिए आगे का, ठीक है, नहीं तो वो अटका रह जाएगा, फिर आपको यहाँ पर ई कल्याण का पैसा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। कोई और दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।